कौन लगता है कि कौन आना चाहिए, कौन आपकी सब समस्या हल कर सकता है? धर्मवीर जी जुडेजा। किसको टिकट मिलनी चाहिए आपके हिसाब से बीजेपी की? हरियाणा की टिकट मिलनी चाहिए। तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी आ जाए, किसान हितैषी कोई भी नहीं है। क्या विधायक जी वापसी कर सकते हैं? नहीं, जॉब लेने जावा क्वालिफिकेशन देखा तो कहीं एमएलए की क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। कैसा रहा है विधायक जी का कार्यकाल? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। 11 करोड़ रुपया पंचायत में लगा है। ये बताइए, वापसी कर सकते हैं गुड साहब? वापसी करेंगे करेंगे 100%। है ना, जो हमारे जो पहले काम नहीं रही थे ना, उस समय काम बहुत हुआ था। अच्छा। इस समय कोई काम नहीं हुआ है। आगे की तरफ में जैसे वो चाणक्य जी हैं, बनेंगे तो वोट देंगे। कांग्रेस की मिले या निर्दलीय बने वो, उनको वोट देंगे। गुड साहब मतलब आपको लगता है वापसी नहीं सर, ब्राह्मणवादी। ब्राह्मणवादी आपने शब्द बोला, थोड़ा समझाइए ऐसा क्यों लगा ब्राह्मणवादी? यार ऐसे है भाई साहब, जैसे मान लो जो ब्राह्मणवादी और चला गया तो उनका काम हो गया। जैसे मेरे साथ उनकी कास्ट का कोई बंदा चला गया तो उसके काम जल्दी है। हाँ जी, तो मेरे साथ कोई नहीं चलने वाला है तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा। क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है, कौन विधायक बन सकता है? देखो जी, 70% तो चाणक्य जी के चांस से कांग्रेस आने के। मैं आपको बताऊं क्या, यहाँ पर मेरे को 35 साल हो गए बसे हुए। अगर मेरे जो घर में कुतिया मर जाए ना, तो मेरे को कुतिया खींचने का रास्ता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। गंगानगर विधानसभा का सर्वे करते करते गांव में हम पहुंच चुके हैं। 9 mm लट्ठा वाली। आपको हमने जो पिछली रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अब नैया वाली भी हम जाके आए हैं। नरेगा से बात की, लोगों से हमने जाना कि क्या सोचते हैं लोग। आपको हम वीडियो की स्टार्टिंग में, हर वीडियो की स्टार्टिंग में हम यही बताते हैं, जितने लोग हमसे मिलते हैं गाँव में उतने लोगों से हम बात करते हैं। बहुत से लोग कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहते तो हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर पाते, पर जितने लोग बात करते हैं हम उतने लोगों का आपको सर्वे दिखाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि निष्पक्षता से आपको अपना सर्वे दिखाएं और बताएं कि क्या सोचते हैं लोग, किसकी सरकार आ रही है, कौन विधायक बन रहा है, क्या विधायक ने काम करवाया है क्या नहीं करवाया। क्योंकि निष्पक्षता से हम अगर आपको बताएंगे तभी आप अपना असली मत बना पाएंगे। तो अभी हम लट्ठा वाली में बैठे हैं, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या काम हुए, विधायक जी ने काम करवाए या नहीं करवाए। क्या नाम है सर आपका? कालूराम नरेगा मेट। ये बताइए कालूराम जी, विधायक जी के 4 साल आपको कैसे लगे, काम हुए? हाँ, काम तो हुए हैं कुछ। हुए हैं। कितने अंक देंगे 10 में से उनको आप? 10 में से 8। 8 अंक देंगे। एक बात बताइए, लट्ठा वाले की आपको क्या लगती है मुख्य समस्याएं क्या हैं जो हल होनी चाहिए थी, अभी तक हुई नहीं है? समस्याएं तो कॉलोनी की समस्या है, आबादी ज़्यादा है। अच्छा जी। कॉलोनी की समस्या है। बाकी बिल्कुल सही है, लट्ठा वाली में कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। हाँ, और कोई अभी जैसे मैंने देखने को आया, पानी निकासी की समस्या आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे? अगर बरसात आती है तो पानी निकल जाता है, क्योंकि हम जितने भी सर्वे कर रहे हैं गांव में पानी निकासी की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। निकासी की तो समस्या है जी, पानी भर जाता है। हाँ पानी। ये पूरे गंगानगर में ही समस्या देखने को मिल रही है। ये बताइए, क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है, क्या कौन बाजी मार सकता है? क्योंकि इस 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने बाद चुनाव आ जाएगा, तो क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है, कौन बाजी मार सकता है इसमें? माहौल तो ऐसे है, टिकट पर दावेदार है। टिकट किसको मिलेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की जिसको टिकट मिल जाती है वो बाजी मारेगा। वो मानी मारे। आपका ये कहना है? हाँ, आप बताओ, हकदार कौन है कांग्रेस की टिकट का? हकदार कौन है, असली हकदार कौन है? हकदार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट तो निर्दलीय उठ कर आए हैं, वापसी कर सकते हैं विधायक जी? वो भी वापसी कर सकते हैं। कर सकते हैं। आपका कहना है कि गांव में काम हुआ है? काम हुआ। बाकियों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीरावला। हैप्पी जी, आप युवा दिख रहे हैं, आप बताइए, आप तो समस्याओं से वाकिफ़ होंगे यहाँ की। क्या लग रहा है क्या मुख्य समस्याएं हैं, क्या मुद्दा होगा जब आपके पास नेता आएंगे, क्या कहेंगे कि ये मुख्य समस्या है हमारी? समस्याएं तो अभी फ़िलहाल तो कोई समस्या नहीं चल रही। जैसे क्या है, अभी करंट के अंदर कोई समस्या आ गई तो उसका हल जल्दी से जल्दी हो जाए, बस यही है। जो भी नेता बने अपने उनके सामने कोई नई मांग रखें तो वो अपनी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। ऐसे नहीं है कहीं 10 दिन में होगी, 10-15 दिन में होगी, क्योंकि अगर फिर उनको समय लगता है ना, फिर जो भी मतलब लोग हैं उन्हें समस्याएं का सामना करना पड़ता है। वो भी बार बार वहाँ उनके पास जा नहीं सकते, अपनी समस्या बता नहीं अगर कोई समस्या आती है तो उसका हाथों हाथ निवारण होना चाहिए कि कोई दिक्कत ना आए बाद में। एक बार 5 साल कैसे गए हैं विधायक जी के? 5 साल ठीक हैं वैसे, पर अगला चांस उन्हें नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है नहीं मिलेगा, क्यों? नहीं, वैसे भी है क्योंकि उनकी एज भी होगी। अभी कोई यंग बंदा, नया बंदा आना चाहिए जो अच्छे से शिक्षा पे काम कर सके, ये है।
आपको ये लगता है युवाओं को मौका देना चाहिए, युवाओं को आगे करना चाहिए। क्या लगता है कौन सा युवा नेता आपको लगता है कि जो विधायक का हकदार है? नहीं, हकदार तो सीट के ऊपर करता है ना, किस किस को सीट मिलती है उस हिसाब से पता चलेगा। अभी यहाँ से पहले कुछ नहीं बता सकते अपने। विधायक जी आते हैं लट्ठा वाली गेड़ा मारा है उन्होंने कभी? हाँ जी आते तो हैं। आते हैं, गेड़ा मारते हाँ जी, सुख दुख में आते हैं सभी के। यहाँ पे किसी भी डेथ होती है या किसी का कोई फंक्शन है, उनको बुलाते हैं तो ज़रूर आते हैं वो। 10 में से कितने अंक देंगे विधायक? 10 में 7 अंक करेंगे। 7 अंक देंगे। मतलब काम हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। क्या लगता है, क्योंकि अब मैंने इनसे भी ये बोला कि अब हद से हद 15-20 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, यहाँ पे सरकार का जो कंट्रोल है वो हाथ से निकल के ब्यूरोक्रेसी के पास कंट्रोल आ जाएगा। ये बताइए कि क्या माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है कि कौन बाजी मार सकता है इस बार? हो सकता है कांग्रेस बाजी मारे। कांग्रेस, जिसको टिकट मिले कांग्रेस। हाँ जी बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है कौन हकदार है टिकट का, किसको मिलनी चाहिए? हकदार तो अभी तो चाणक्य साहब ही हैं। चाणक्य साहब आपको हकदार लगते हैं? हाँ 90% तो चाणक्य साहब ही हैं, बाकी देखो। चाणक्य साहब आए हैं यहाँ पे? हाँ आते रहते हैं यहाँ पे। क्या चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि हकदार, आपको ऐसा क्यों लगा कि चाणक्य साहब हकदार हैं? क्योंकि वो तो पिछले बार भी उनको टिकट मिली थी और हारे थे वो। हाँ पिछली बार भी और चूक गए थे, जैसे पहुंच गए थे पास में पर थोड़ी चूक रह गई थी। इस बार थोड़ा काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं आके। आपसे मिले? हाँ जी मिले सर। तो आपका ये कहना है कि चाणक्य साहब को अगर टिकट मिल जाती है तो वो बाजी मार सकते हैं? हाँ जी। गौड़ साहब नहीं आएंगे आपका ये? गौड़ साहब 0%। बदलाव चाहता है। और आप इनका ये भी कहना है कि युवा अगर आते हैं तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी में हैं, मोहित जी हैं, धर्मवीर टुडेजा की बात। धर्मवीर टुडेजा, हाँ वो भी आ सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। मतलब सभी जगह जाते हैं सुख दुख में, ठीक है। कोई भी काम हो तो उनके पास जाते हैं तो हो जाता है काम, ये कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं होता है। धर्मवीर टुडेजा ने अभी बीजेपी ज्वाइन की है और वो भी विधायक की रेस में आ चुके हैं कि उनको भी टिकट चाहिए। आप कह रहे हैं वो भी, उनको मिल जाए टिकट तो निकाल जाएंगे? हाँ मिल जाए टिकट, मिल जाए तो फिर निकाल जाएंगे। फिर तो 99% निकाल जाएंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है फिर कांग्रेस में चाणक्य साहब। ये बताइए कि अगर चाणक्य साहब को टिकट नहीं मिलती और अगर वो निर्दलीय होकर लड़ते हैं तो क्या बाजी मार सकते हैं वो? फिर मुश्किल है सर, क्योंकि हाँ पार्टी तो पार्टी होती है। ये गांव का माहौल बताइए, क्या सोच रहे हैं लोग? आप तो गांव के बीच में रहते हैं, क्या लग रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं, किसका माहौल देख रहे हैं आप? गांव में सर 50-50 होता है, यहाँ पे 50-50 भी है। है। हाँ बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों ही हैं। पहले सबसे ज़्यादा वोट किसको गए थे पिछले चुनाव में? पिछले साल तो गए थे चाणक्य साहब को। चाणक्य साहब को यहाँ सबसे ज़्यादा। कांग्रेस की वजह से? कांग्रेस की वजह से। तो आपका आपका ये कहना मुख्य समस्या इतनी कोई नहीं है, गांव का सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? सब सही है। तो अभी वैसे आप क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? शॉप है सर, ई मित्रा की। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमनदीप सिंह है। अमनदीप सिंह, आप तो युवा लग रहे हैं, कितने साल के हैं पहले बताइए? मैं 18 साल का हूँ जी। मतलब इस साल आपका पहला वोट डलेगा, इस साल मेरा पूरे यंग वोटर हैं हाँ आप। जी। ये बताइए, आप तो जवान हैं, बेबाक बोलिए कि क्या परेशानियां हैं गांव में? क्या लगता है कि मुख्य समस्या क्या है? अगर कोई नेता आपके पास आता है, पहली बार आप वोट देने जा रहे हैं, क्या किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? पहली समस्या तो हमारे गांव में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा है, कॉलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरी, हमारे गांव में जोड़ा से बारिश आने से पानी भर जाता है गलियों में। पानी निकासी की, जैसे इन्होंने बताया, हाँ जी, ये दोस्त बहुत बड़ी समस्या है। एक बात ये, अगर नेटवर्क नहीं आता तो आप बात कैसे करते हैं, कनेक्टेड कैसे रहते हैं लोगों से? छत पर जाके, इधर उधर जाके, आसपास। इंटरनेट भी नहीं आता होगा? इंटरनेट तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है। किसी को फ़ोटो भेजनी है तो कम से कम 5-10 मिनट लग जाते हैं उसको भेजने के लिए। तो जब ये नेता आते हैं तब आप उनको बताते हैं ये चीज़ें कि हमारे गांव में ये समस्या है? बताते हैं, तब ये कहते हैं भी हाँ हम करा देंगे, आप हमें वोट डालो। फिर हमारे गांव में कोई कार्य नहीं होता है। ये बताइए, गौड़ साहब के 5 साल कैसे रहे हैं, कैसा कार्यकाल रहा है? आप तो 5 साल आपने देखे ही होंगे, पूरा आप 18 साल के हो चुके हैं। क्या विधायक जी को आप वापस चुनेंगे? नहीं जी, गौड़ साहब को नहीं चुनेंगे। क्यों? क्योंकि साल के 3-4 सालों में तो कुछ निर्माण करवाया नहीं है। अब शुरू में, अब लास्ट के जो टाइम रह गया है इसमें अभी नहीं करवाया। अभी सड़क बीच में पड़ी है, 2 सड़कें बनने वाली हैं, तो उसका कार्य नहीं हो रहा है। सड़क बीच में पड़ी है मतलब कि शुरू हुई थी, बीच में रुक गई है सड़क? मतलब उसके अंदर पत्थर वगैरह डाले तो मतलब आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब ट्रैक्टर को चलने में या व्हीकल को खेत जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो कौन लगता है कि कौन आना चाहिए, कौन आपकी ये सब समस्या हल कर सकता है? धर्मवीर जी टुडेजा। धर्मवीर टुडेजा, आपको लगता है टुडेजा जी? टुडेजा जी आना चाहिए। मैंने पहला गांव देखा है कि जहां धर्मवीर टुडेजा जी का आ रहा है नाम। धर्मवीर टुडेजा की जी के साथ मिले कभी? हाँ जी, उन्होंने बहुत सारी मदद की है कोरोना काल में। अच्छा जी।
और आप कह रहे हैं कि बीजेपी से अगर टिकट मिलती है तो आप उनको वोट देंगे। उनको वोट देंगे धर्मवीर जुडेजा जी को। आपको बता दूं धर्मवीर जुडेजा जी युवाओं की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे हैं। धर्मवीर जुडेजा जी लगातार एसडी बियानी कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं और छात्र संघ राजनीति में सक्रिय रहे हैं। युवाओं की जब बात आती है तो गिने चुने ही नाम आते हैं, उनमें से एक धर्मवीर जुडेजा का नाम है। क्या उम्मीदें हैं कि अगर आते हैं तो भला कर देंगे गाँव का? हाँ जी, धर्मवीर जुडेजा जी आते हैं तो गांव का भला होगा। यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, लट्ठा वाली के रहने वाले हैं। अच्छा जी, मतलब धर्मवीर जुडेजा जी के गांव आ चुके हैं हम। हाँ जी। तो ये बताइए कांग्रेस का क्या लगता है कि वापसी कर सकती है? थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं कांग्रेस के भी वापसी कर देगी। ये बताइए कांग्रेस, आपने बीजेपी का तो बता दिया कि धर्मवीर जी को टिकट मिलनी चाहिए, कांग्रेस से किसको टिकट मिलनी चाहिए? अगर कोई हकदार बताइए आप। कांग्रेस का मुझे तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा अभी कौन खड़ा हो। आपने धर्मवीर जुडेजा को वोट देना? धर्मवीर जुडेजा जी को वोट देना है। उनके साथ रहेंगे? उनके साथ रहेंगे। हाँ जी। तो एक धर्मवीर जुडेजा जी के भी समर्थन में लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी एक दो युवाओं की जो बात करते हैं, युवाओं जैसे सचिन पायलट जो अभी युवा नेता हैं और हमेशा राहुल गांधी भी यही कहते हैं कांग्रेस पार्टी के युवाओं को आगे करो, और युवा ही बोल रहे हैं बीजेपी से धर्मवीर जुडेजा का नाम ले रहे हैं। अभी हमने बात की, पर विधायक जी के कार्यकाल से संतुष्ट है भी हैं नहीं भी हैं, तो हम बाकी लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं क्या सोचते हैं लट्ठावाली के लोग। क्या नाम है सर? ताराचंद जी, ये बताइए कि विधायक जी के 5 साल कैसे रहे हैं? काम हुए हैं गाँव में? जो कुछ हुआ बढ़िया हुआ भैया। अच्छा हुआ, काम करवाया है मतलब? जो कुछ हुआ बढ़िया हुआ, मैं कुछ नहीं कहूँ बढ़िया भी करवाया कि नहीं करवाया, जो कुछ हुआ बढ़िया हुआ बस। मतलब कि बढ़िया, आप बता नहीं रहे कि काम हुआ है या नहीं? हाँ, बस जो कुछ हो रहा है होगा वो भी बढ़िया होगा, और जो हुआ है वो भी बढ़िया हो रहा है। ये बताइए विधायक जी वापसी कर सकते हैं? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई रह नहीं है, हो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। दोबारा कोई आदमी आयो, एक विधायक बन गया, दूसरे विधायक बने कोई, अब वो सोने को बन गया, कोई कौन बन सके। क्या आप कह रहे हैं कि विधायक वापस नहीं बना? राधे श्याम जी बने थे कांग्रेस से, जब बीजेपी में आए थे तब एक बार वो बन गए थे। दूसरी बार नहीं बनते वो। केदारनाथ जी लगातार रहे थे तब। तो उनकी शराफत थी, उनकी केदारनाथ सारे बच्चे जो वैसा नेता आपको देखने को नहीं मिला कोई? नहीं मिला। ये बताइए 10 में से विधायक जी को कितने अंक देंगे? हाँ जी, 10 में से अगर कार्यकाल का अंक देना हो तो कितने देंगे? बीजेपी को देगा। आप बीजेपी के समर्थन में हैं। एक बात बताइए, बीजेपी का मैंने अभी यहाँ पे नाम सुनने में आ रहा है धर्मवीर जुडेजा, कहते हैं यहीं के रहने वाले थे। क्या लगता है कि अगर धर्मवीर जी को टिकट मिल जाते निकाल जाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। किसको टिकट मिलनी चाहिए आपके हिसाब से बीजेपी की? बयानी की टिकट मिलनी चाहिए। अगर बयानी को नहीं मिल जाए तो निकाल सकते हैं? निकाल सकता है बयानी टिकट। ये बताइए कांग्रेस का क्या लग रहा है, कांग्रेस वापसी कर सकती है? कांग्रेस से नहीं कर सकते। चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए? टिकट तो मिलेगी आखिर किसी को, तो कुछ करेगा भी सही। वैसे वो टिकट कांग्रेस को नहीं जीतता है, बीजेपी जीतेगी। हाँ। आप बताइए, आप किसानी करते हैं, आप किसान बैकग्राउंड, ये जो अभी किसान आंदोलन हुआ था, अभी पानी की दिक्कत आई थी, 2800 क्यूसेक का वादा किया हुआ है पंजाब सरकार ने और एग्रीमेंट हुआ है, ये दिक्कत सोल्व हो चुकी है, सुलझ गई है ये दिक्कत? क्या अभी भी आ रही है? नहीं, तो ये जो नेते हैं ये काले झंडे क्यों दिखाते हैं? इनसे बात करते हैं। नहीं, काले झंडे क्यों दिखाते हैं? ये नेते काले झंडे दिखाते हैं, जब तो पानी में रोड़ा पड़ा। काले झंडे नहीं दिखाते कोई। भगवंत मान आया था, हाँ, काले झंडे नहीं, पानी रोक दिया, मतलब खुंदस किया उन्होंने। हाँ, पानी नहीं, काले झंडे की। अब तुम आ गए हमारे पास, हमें कुछ नहीं करना तो गलत तुम्हें बोलने, हमें क्या हक है? इससे किसान को भुगतना पड़ा, पर किसान का उससे कोई लेना देना भी नहीं था। नहीं था। अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी आ जाए, किसान हितैषी कोई भी नहीं है। किसान का हित करने वाला कोई MP, MLA, CM वगैरह किसी प्रकार से जो किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। न तो मिला है भविष्य में, और मेरा तो ये मानना भी मिलेगा भी नहीं इन नेताओं की मार से। ये 2800 क्यूसेक का वादा किया हुआ है पंजाब सरकार मैं अकेले पानी की बात नहीं कर रहा, पानी अब फालतू है, पानी से महामारी हो रही है। अब तो बारिश बरसात, वही कह रहा हूँ ना, अब उस गंग किनारे में भी फालतू है पानी, तो अब आपके पास, और ईश्वर की कृपा से भी फालतू है पानी। पानी से भी अब महामारी है। पहले सोके मतलब पानी की कमी से महामारी थी, अब पानी की बफराई से महामारी है। मतलब स्थायी समाधान नहीं है, स्थायी समाधान नहीं है। और कोई भी लीडर, कोई भी
MP MLA CM PM नहीं हमें किसी किसान हितैषी नहीं है। निष्पक्षता से बात करने आए हैं। अगर भेजा होता हाँ, तो आपको बिल्कुल, पहले सर्वे ही वही बता। है, हाँ जी। सर्वे वही है। अगर हमें किसान भेजा होता बता देते हम। किसान हितैषी नहीं है कोई भी, नहीं है। मेरे हिसाब से। मैं किसी की बात नहीं कर, मेरे हिसाब की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से किसान हितैषी कोई लीडर नहीं है। ये बताइए, चलो ठीक है, किसान आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ पे बैठे भी किसान, एक समाधान निकला, एग्रीमेंट कलेक्टर ने भी साइन किया, समझौता हुआ। उसके बाद समझौता क्या आपको लग रहा है टिक पाएगा ये समझौता? ना मेरे हिसाब से नहीं टिक पाएगा। क्योंकि 250 क्यूसेक पानी आना चाहिए, ये तो केंद्र सरकार ने भी तय किया हुआ है। अगर आपके पास पानी नहीं आता तो आपकी फसलें खराब होती है, तो नुकसान की भरपाई कैसे होती है आपकी? नुकसान की भरपाई होती नहीं है, कर्ज आता है फिर आप। कर्ज होगा। तो अब भी पीछे 15 दिन पहले हर एक किसान ने 1 बीघे में पानी 1000 से लेकर 3-3 हज़ार रुपये पर बीघे में पानी लगाया है। कहाँ से होगी भरपाई? और अब ऊपर से ये देख लो, जो नरमा 5 क्विंटल 6 क्विंटल 7 क्विंटल का था, वो हो सकता है 50 किलो निकले, हो सकता है 5 क्विंटल निकले, हो सकता है 2 क्विंटल निकले। कितना निकले, कहाँ होगी उसकी भरपाई? कौन करेगा? मतलब समझौता फेल होगा, आपको ये लग रहा है कि जो समझौता फेल होगा पास होगा? मैं तो नया तो उस समझौते में गया हूँ। आप यहाँ आगे मेरे से जो पूछा, मेरे जो दिमाग की बात मैं वो आपको बता रहा हूँ। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। सर ये बताइए, 5 साल कैसे रहे हैं विधायक जी के? भाई 5 साल भी मारकनू ना पूछो, थोड़ो कैमरा नीचे सड़क पर कर लो, यहीं साइड में। हाँ जी। देख लियो थे सड़क में या कोई और है, बेथाने मारू पूछने की जरूरत कौन पड़ेगी, बिक्की सो रही है। ठीक है, काम तो करावे, पर करान में थोड़ा खान में ज़्यादा हुआ है, कोई है खाना पूर्ति हुई अभी? खाना पूर्ति हुआ ज़्यादातर। तो मेनली बात तो है भी, अगर ऊपर रिपियो चाले नहीं तो नीचे 30 पुगे तो बहुत है, पुगे ही कौन। तो आपका ये कहना है कि खाना पूर्ति हुई है। क्या विधायक जी वापसी कर सकते हैं? नहीं करेंगे। नहीं कौन कर सकता है, कौन आ सकता है, क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है गांव में? भी गांव में मैं बता दूं, मेनली एक तो अजय अशोक चांडक कांग्रेस का, बिंग बाद में बीजेपी की तरफ हूँ विनीता आहूजा, धर्मवीर डुडेजा, ये 2 है। बाकी जयदीप ध्यानी हो गया, एक संजय महिपाल है। ये तो आपने सारों के नाम गिना दिए। बताऊं, चलो एक बीजेपी की बात ही करते हैं। आपने कांग्रेस का एक नाम लिया, वनीता आहूजा, संजय महिपाल, जयदीप बिहानी, धर्मवीर डुडेजा। इनमें से आपको सबसे अच्छा लीडर कौन सा लगता है कि हाँ ये बंदा आगे जाके बीजेपी की टिकट निकाल ही देगा? भाई निकालना तो देखो, गांधीनगर की किस्मत रही है सदाई। अगर स्टेट के अंदर सरकार बने तो गांधीनगर MLA भी सरकार को कौन ही होगा, सीधी अपोजिट ही होगा। तो क्या लग रहा है ऊपर, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? ऊपर तो लगभग जी साहब वो ट्रेंड चलते रहे, 5 साल बाद चेंजिंग होती रही है, तो लगभग चेंजिंग ही मान। आपने एक तरफ से अशोक चांडक का भाव दे दिया है, क्योंकि अगर बीजेपी की बनेगी यहाँ पे तो फिर हाँ लगभग हो एक अपने केदारनाथ जी ने छोड़ के, बाकी कभी रिपीट होना बहुत योग है। सेंटर में और स्टेट में और गांधीनगर को तीनों एक साथ बहुत मुश्किल है। ये बताइए ना, मैंने वही धर्मवीर डुडेजा के तो गांव है ये। हाँ गांव है, पैतृक गांव है, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे रहे हैं वो। ये बताइए कि धर्मवीर डुडेजा जी इन सब की लाइन में आ रहे हैं, मतलब ये तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये कितने साल, अब देखिए प्रहलाद राय टाक जी को कितने साल हो गए, बिहानी जी पिछले कितने साल से राजनीति कर रहे हैं, चलो उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। क्या लग रहा है कि इन सब के बीच में वो टिक जाएंगे? गांधीनगर में सबसे ज़्यादा वोटर अरोड़ा मानी, और ये विनीता आहूजा और धर्मवीर डुडेजा 2, ये अरोड़ा। अगर इन्हें छोड़ के चली जाओगी टिकट जब तो बात अलग है। अगर धर्मवीर डुडेजा को टिकट मिल जाती है बीजेपी की, क्या सारा गांव एक होके डाल देगा वोट धर्मवीर डुडेजा को? सारो ना तो 90% तो डालेगा, क्योंकि गांव को का है, और गांव को मेनली बने है कि गांव को छोरो है, लड़को है तो देवा, बाकी कोई ना दे जब बात अलग। वो अलग अपनी व्यक्तिगत है, पर आपका गांव मेनली देना चाहिए, भले ना देवा आप अपनी पार्टी ने वोट ना दिया जी, पर हक हुआ अपनो गांव को लड़को है देव वोट, सबसे मोटी बात है। अगर गांव के लड़के के सगा आपा ना चाला तो फिर चाला दूसरो तो चाला नहीं लाग रहे, पर आपा ही ना चाले तो भी घर का कौन कहेगा, तेरे गांव को साथ कौन ही तन देवा क्या वास्ते, भले ही आपा हकदार है धर्मवीर डुडेजा टिकट के। हकदार तो है, काम तो ठीक है। चलो आगे सब मंडी में जाके देखा तो कहीं सुधार है अभी बढ़िया, चलो शेड वगैरह बनाया और भी सुधार करे तो कल ना उसका MLA आए बस सुधार हुआ है, क्योंकि यह गुंजाइश है जी की आशिया
हार की करवास के। ये अभी हम युवाओं से मिले थे, ये कहते हैं युवाओं को मौका दो, धर्मवीर जुडेजा जी युवा हैं, उनको मौका दीजिए एक बार। तो सिस्टम वही होना चाहिए अभी 40+ आ रहे छोड़ या 50+ आ रहे और ज़्यादातर की है अंगूठा छाप भी है वानी भी छोड़ना चाहिए। जब आप जॉब लेने जावा क्वालिफिकेशन देखा तो कहीं MLA की क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए थोड़ी मोटी। तो फिर वो जाके सेंटर में बैठे है वो अनपढ़ छाप IAS सर IAS जो भी है RS है बिना ऑर्डर दे है बन ऑर्डर MLA ने देना चाहिए अभी तुम वो काम कर बन तो आपके वोट वास्ते बना दी कहीं करके स्कीम बना दो लागू कर दो भी नीचे कोई पता कौन भी नीचे के फायदा हो या नहीं है। तो ये बात वो गलत बात है। आपका इनसे हम बात की, इन्होंने कहा कि धर्मवीर जुडेजा को अगर टिकट मिल जाती है तो सारा गांव लग जाएगा, 90% गांव लग जाएगा, बाकी किसी की मन की बात वो अलग बात है। पर आपने इन्होंने चाणक्य जी का नाम लिया, चाणक्य जी को टिकट मिल जाती है तो वो निकाल सकते हैं। और बीजेपी में तो आप पूरे गंगानगर में आप देख सकते हैं कैसे भगदौड़ लगी हुई है टिकट के पीछे, इतने प्रत्याशी टिकट के पीछे हैं कि आप एक लिस्ट बनाएंगे तो एक पन्ना भर जाएगा टिकट प्रत्याशियों का कि किसको टिकट मिलनी चाहिए। तो आप इनका भी यही कहना है कि सारे हकदार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की अगर टिकट कोई मजबूत कैंडिडेट को मिलती है तो फाइट स्ट्रॉन्ग होगी। फाइट स्ट्रॉन्ग है वरना नहीं है वरना नहीं है क्योंकि पीछे का जिया साल हो गया अगले वर्कर नीचे काम करे या और करे तो वो गांव में आवाजाही करे को जब भी जानेगा लोग। एक टिकट के टाइम में क्या इलेक्शन का 2 महीना पहले आप आ गया गांव में क्या भाई जी मैंने वोट दो मैंने कौन दिया चाहे वो कोई गांव को ही हो जाए। लेकिन लंबा टाइम फिर तो है तो मैंने मिले थे अगर लंबा टाइम गांव में आओगा तो मारो थार से मोह हो सी तो ठीक होगा तो मैं भी थारो काम करांगा। आना जाना चाहिए। विधायक जी आते हैं, ये इसी बात में मैं दोहराता हूँ, विधायक जी आते हैं यहाँ पे। विधायक जी आनो अलग बात है लेकिन काम होना अलग बात हुआ है। आते आते रहते हैं पर हाँ नहीं चाणक्य जी का ठीक है होने लग रहे पर इतना सफाई भी कौन मैं थन को भी थोड़ा सा हाँ वो तो सड़क की तरफ नजर उठा लियो। चाणक्य जी का बताइए, चाणक्य जी आए हैं गांव में, मिलते जुलते हैं? हाँ आवे दोनों ही आवे, मौजूदा MLA कैंडिडेट भी आने लग रहे हैं। नहीं अभी आ रहे हैं कि 4 साल से आ रहे हैं? नहीं 3 साल के करीब तो हो गया। मैं ज़्यादा किया मेरी भी खेती है मैं दखलंदाजी कौन दिया ना माने पसंद कोई जद कर पर आवे। इन्होंने बताई बात, पूरी बात समझाई, गांव का जो माहौल है ये थोड़ा बता रहे हैं, बाकी आपको वीडियो में दिखाते हैं। हाँ जी सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रताप सिंह। ये बताइए लाठावाली आए, हम बात कर रहे हैं विधायक जी के कार्यकाल की, कैसा रहा है विधायक जी का कार्यकाल? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। 11 करोड़ रुपया पंचायत में लगा है लट्ठावाली में 5 गाँवों की पंचायत है। 11 करोड़ रुपया। वाटर वर्क्स की 4 दुआरी हुई है, स्कूल में 2 कमरे हैं, स्कूल की 4 दुआरी है, 4 सड़कें आई हमारी पंचायत में, एक 25 लाख की राज्य सरकार द्वारा 37 लाख रुपए की और 55 लाख रुपए। इनसे ही हमने बात की थी तो ये कह रहे थे कि हाल आप देख ही सकते हैं सड़क का, इन्होंने हाल दिखाया, कहते ये सड़क देखिए आप ये बनी नहीं। गौड़ साहब की बात जब हमने छेड़ी थी इनके साथ तो सड़क तो बनी हुई है, ये तो पड़ो ये जो अपना मकान है उसके आगे खुद सफाई रखेंगे, सड़क तो इंटरलॉकिंग लगी हुई है। आप सड़क चलो अब आप ये कह रहे हैं सड़क का निर्माण, बरसात अब ताज़ा बरसात हुई है, आज ताज़ा बरसात हुई है। शिक्षा के लिए गौड़ साहब ने जितना किया, मेडिकल कॉलेज बन गया, कृषि विश्वविद्यालय बन गया, नर्सिंग कॉलेज बन गया, हार्ट के लिए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन गया। इस 2 साल का तो सरकार का जो कार्यकाल है वो कोरोना में गया। 3 साल के अंदर 4 बड़ी सुगातें आई गंगानगर में, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, ये सब। हाँ। ये बताइए कि गांव की आपको क्या लगता है मुख्य समस्या? आपको लगता है कि हाँ ये समस्या थी, हल हो जानी चाहिए थी, हुई नहीं है? समस्या तो मेन तो वाटर वर्क्स की थी, वो लगभग हल ही है। अब पानी गांव ढाणियों में जा रहा है, पाइपलाइन 1 करोड़ रुपए की पाइपलाइन हमारी पंचायत में स्वीकृत हुई है और वो दब भी चुकी है, कर उसका काम भी पूरा हुआ है। कोई छोटी मोटी समस्या है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर शिक्षा के जैसे शिक्षा है, शिक्षा के लिए स्कूल में कमरे बन गए और फर्नीचर के लिए फर्नीचर साहब ने काम किया। ये हर गांव में हम जब जा रहे हैं तो स्कूल में उन्होंने कमरे दिए हैं। ये जैसे हम नेतावाली भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि कमरे बनवाए हैं। शिक्षा और चिकित्सा में आपने कहा कि काम किया गौड़ साहब? हाँ, शिक्षा चिकित्सा में काम हुआ है। अब हम 2 कमरे तो हमारे गांव में दिए हैं, 2 कमरे 23 ML में बन चुके हैं। 24 ML में एक कमरा बरामदा फर्नीचर के लिए पैसा दिया है। 25 ML में 18 लाख रुपए लगे हैं। एक छोटा गांव है 25 ML, 18 लाख रुपए के काम MLA लैंड से हुए हैं स्कूल के अंदर।
और हमारे झुग्गियाँ पड़ती हैं, वहाँ ढाणियाँ हैं, वहाँ स्कूल नया क्रमोन्नत होकर उसकी बिल्डिंग बन गई है, 5वीं तक का स्कूल चालू हो गया है, गरीब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। शिक्षा के लिए तो काम तो बहुत हुआ है, 3 साल ही सरकार को समय मिला है। ये बताइए, वापसी कर सकते हैं गौड़ साहब? वापसी करेंगे, करेंगे। हाँ जी, 100%। कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए? कांग्रेस की टिकट गौड़ साहब को मिलनी चाहिए। निर्दलीय जिन्होंने सरकार बचाई है तो पार्टी उनके लिए सोचेगी। यही बात कर रहे थे हम कि 100 एमएलए आए थे जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, और अब में हमारे एक विधायक जी थे जो निर्दलीय, उन्होंने समर्थन दिया था और इनकी वजह से ही सरकार बनी थी। तो ये बताइए कि कांग्रेस की टिकट आप कह रहे हैं गौड़ साहब इस बार पक्का लेके आएंगे? तो कांग्रेस की टिकट गौड़ साहब को मिलेगी, पक्का लेके आएंगे, जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। ये बताइए कि अभी यहाँ पे तो बीजेपी का एक प्रत्याशी का गांव है, ये धर्मवीर जुडेजा जी का गांव है। ये क्या लगता है कि अगर धर्मवीर जुडेजा की टिकट मिल जाती है तो आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल, फिर आप उनके साथ हो जाएंगे। गांव सबसे बड़ा होता सबसे है। पहले गांव सबसे पहले। ये बात आपकी सही लगी मुझे। ये बताइए, विधायक जी के आप कार्यकाल को 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में 10। बहुत काम हुआ है गांव बहुत काम हुआ। गांव में नहीं, हर गांव में, हर पंचायत में, हर स्कूल का और शिक्षा का विधायक जी ने बहुत काम किया है। ठीक है, बाकी लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी लट्ठावाली में आए हैं विधायक जी का कार्यकाल जानने। हाँ जी। कैसा रहा है कार्यकाल, क्या लगता है कैसा रहा है? ऐसे है ना, जो हमारे जो पहले काम नहीं रही थे ना, उस समय काम बहुत हुआ था। अच्छा। इस समय कोई काम नहीं हुआ है। विधायक जरूर है, मान लो बगैर टिकट है या कांग्रेस से है, कैसे ही है, कांग्रेस का होता तो काम होता। कांग्रेस ऐसा लगता है? हाँ जी, अब भी तो आगे तो हम कांग्रेस को देंगे वोट। वो तो कांग्रेस को समर्थन दे ही दिया था। नहीं, ऐसे नहीं है साहब। कांग्रेस का जो विधायक होगा ना, वो काम करेगा। हमारे को 21 बीघे जमीन दी थी सन, मान लो जब देश आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस ने कार्य किया था। वो कांग्रेस का वजह से ही वो हमारे को मिली थी। जो विदाउट होते तो हमारे को जमीन नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे पार्टीशन के वक्त आए थे तब कांग्रेस आपको संभालना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो गौड़ जी वो जो है ना अपने चांडक जी, वो हमारी को संभाल रही है अभी। एक बात बताइए, चलो आप कह रहे हैं कि 5 साल में काम नहीं हुआ, अभी हम बात करके आए थे पीछे। हाँ जी। तो वो काम गिनवा रहे थे, कहते कि गौड़ साहब ने जितना काम करवाया इतना किसी ने नहीं काम। हमारे तो मेरे को यहाँ पर 30 साल हो गए, हमारा जन्म यहीं का है। पीछे मैं बीच में 20 साल और कहीं रह के आ गया। वैसे 55 साल की मेरी उम्र हो गई है। हमारे गांव में मेरे को कोई लोन नहीं मिला है मेरे घर पे अभी तक। कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई है जो सदस्य है, क्यों ऊपर की सरकार नहीं आई तो नीचे और कोई आ गई, नीचे आ गई तो ऊपर नहीं आई। ऐसे हमारे को कोई लोन वगैरह नहीं है। कई घरों को 3-3 दे दिए, जो कि सिफारिश में होते हैं सभी काम। तो गांव क्षेत्र में बताइए क्या मुख्य समस्या है आपकी? हमारे तो मुख्य समस्या ये देख लो हाल, ये हाल देख लो आप, सामने कीचड़ कैसे है। ये रोड बनी है, वो रोड बनी है, आरसीसी है वो सामने, जहाँ पानी देख लो कितना कितना है। ये पानी निकासी की समस्या आप कह रहे हैं कि एक मुख्य पानी निकासी है सर, पर वो आरसीसी बनाई हुई है, वो नीचे बना दी। रोड पूरी नहीं बनाई। हाँ, नीचे बना दी, नीचे बना दी तो अब पानी कहाँ निकलेगा, इकट्ठा यहीं होगा। ये बताइए किसको विधायक देखते हैं, क्या तो लगता है? आगे की तरफ में जैसे वो चांडक जी हैं बनेंगे तो वोट देंगे। कांग्रेस की मिले या निर्दलीय बने वो, उनको वोट देंगे। आप चांडक जी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 100% देंगे हम, जितने भी हैं घर में सदस्य मेरे 7 वोट हैं, हम 7 वोट उन्हीं को देंगे। क्यों ऐसा? चांडक जी आते हैं गांव में आपसे गाँव में कितनी बार सर, वो जो मर्ग होती है तो आते हैं, किसी के गरीब की शादी होती है तो मान लो जितना सहयोग है वो देते हैं बेचारे हमारे को। जो वो नहीं खड़े होंगे तो हम वोट नहीं डालेंगे, बस इतना हमारा। मतलब अगर चांडक जी खड़े ही नहीं होंगे तो हम वोट नहीं डालेंगे, बस चांडक जी नहीं खड़े हुए तो हम वोट नहीं डालेंगे। गौड़ साहब मतलब आपको लगता है वापस? नहीं सर, ब्राह्मणवादी ये ऐसे है ना, मेरी बात सुनो। जो शर्मा जी हैं वो ब्राह्मणवादी जैसे ऐसे है, मान लो जो कार्य करना है जो मेरे आपके लिए, मैं जैसे आप हो मेरे लिए वैसे मैं अपने लिए तुम्हारे लिए होना चाहिए, वो है ही नहीं बात। ब्राह्मणवादी आपने शब्द बोला, थोड़ा समझाइए ऐसा क्यों लगा ब्राह्मणवादी? यार ऐसे है भाई साहब, जैसे मान लो जो ब्राह्मणवादी और चला गया तो उनका काम हो गया। जैसे मेरे साथ की कास्ट का कोई बंदा चला गया तो उसके काम जल्दी है। हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे साथ कोई नहीं चलने वाला है तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा।
ये बताइए। ये उनके पास है, अभी चले जाओ अपने चाणक्य जी के पास, मैं चला जाऊंगा, मैं कह दूंगा सर मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरा सहयोग करना है तो वो करेंगे। अच्छा जी, वो ये चीज़ नहीं देखते आप। हाँ जी वो चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे। ये बताइए, धर्मवीर जुडेजा जी आपके गांव के ही है। हाँ जी, हाँ आपके चाणक्य जी आप कह रहे हैं, आप उनके कट्टर समर्थक लग रहे हाँ हैं। जी। अगर धर्मवीर जुडेजा की टिकट मिल जाती है यहाँ पे, कांग्रेस की। बीजेपी की टिकट मिल जाती है, क्योंकि बीजेपी से दावेदारी ले रहे हैं वो। बीजेपी की टिकट अगर धर्मवीर जुडेजा की मिल जाती है, हाँ जी, हाँ जी, तो आप किसको वोट डालेंगे? कांग्रेस को डालेंगे सर। आप कांग्रेस को। हाँ जी, हाँ जी, हमारे को तो रोजी दी है, रोटी दी है जी, कांग्रेस ने रोटी रोजी दी है। अभी जो कुछ हो गया पीछे, जो भी है कैसे है या नहीं है, वोट तो कांग्रेस को डालेंगे। अगर कांग्रेस अशोक चांडक जी को टिकट नहीं देती तो आप अशोक चांडक को डालेंगे? हाँ, वोट अशोक चांडक को डालेंगे। अगर एक क्यास ये भी लगाई जा रही थी कि बीच में जब बात उठी थी और चांडक जी का एक बयान भी आया था कि मैं बीजेपी के पास टिकट लेने नहीं जाऊंगा, अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। तो ये बताइए, अगर चांडक जी बीजेपी से खड़े हो जाए? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। ये भरोसा है? हाँ, नहीं जाएंगे। बीजेपी से आपको नफरत है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, बाकी लोगों से बात करते हैं। आपने बात बताई, आप क्या, आपसे बात कर लेते हैं ना। क्या नाम है आपका? चंद्रमा जी। कितने साल के हैं आप? 22 साल। मतलब वोट है आपका ना? वोट डालते हैं वोट आप? हाँ जी, नहीं पे अभी बनाए। अभी बनाया है। ये बताइए, आप युवा हैं, बेबाक होके बताइए क्या समस्या है गाँव की? 5 साल हो चुके हैं कार्यकाल, क्योंकि चुनाव आते हैं, आपके मुद्दे उठेंगे, आप मुद्दे उठाएंगे, तभी आपके मुद्दे हल होंगे। समस्या बताइए, क्या समस्या है गाँव की? वो पानी की निकासी एक तो घर के पास कीचड़ वगैरह रहते हैं, सड़क के नीचे है, उसकी वजह से पानी भर जाता है और उससे वजह से दिक्कत आती है। हाँ जी। ये सबसे बड़ी समस्या लगी है। ये बताइए, 5 साल के कार्यकाल को आप विधायक जी के 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से देंगे 3। काम नहीं हुआ मतलब? हाँ जी। क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है, कौन विधायक बन सकता है? देखो जी, 70% तो चाणक्य जी के चांस है कांग्रेस आने के। वो कांग्रेस आने के चांस है। चाणक्य जी पे आपको भरोसा है कि चाणक्य जी आ सकते हैं? हाँ जी। तो ये बताइए कि चाणक्य जी से आपका मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि चाणक्य जी को मौका देना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में कब आया? नहीं, वो भी काम गुम करवा रहे हैं ना। अच्छा। आपको दिख रहे हैं काम? हाँ जी, दिख रहे हैं। आपके गांव में आते हैं? हाँ जी, आते हैं। आपका पहला वोट है हाँ जी, और पहला आपने कहा कि आप कांग्रेस से चाणक्य जी को डालेंगे। हाँ जी। अगर चाणक्य जी कांग्रेस से नहीं खड़े होते तो देख लेते हैं ना। मतलब आपका कांग्रेस से हाँ, लगाव कांग्रेस से। हाँ जी, कांग्रेस से लगा है। है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुल्लाराम है जी। फुलाराम जी, बताइए विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा, काम हुए? हाँ वही। ये बताइए, 10 में से कितने अंक देंगे विधायक जी? 10 में से कितने अंक देंगे विधायक जी को? 10 में से 10 के 10 ही देंगे पूरे। मतलब काम अच्छा हुआ है। हाँ। ये बताइए, विधायक जी वापसी कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं क्या, यहाँ पर मेरे को 35 साल हो गए बसे हुए। अगर मेरे जो घर में कुतिया मर जाए ना, तो मेरे को कुतिया खींचने का रास्ता नहीं है। 35 साल हो गए इस गाँव में बसे को। वो उस दिन आए थे, मेरे को मिलने का मौका नहीं मिला। तो मेरे यहाँ पर वोट है 17 मेरे परिवार के खुद के। तो अगर मेरा वो रास्ता खोले तो मैं 17 के 17 वोट। नहीं, थोड़ा समझाइए, आपके घर के बाहर का रास्ता सही है ही नहीं है। नहीं, है भी नहीं। फिर आप कह रहे काम अच्छे करवाए हैं, ना तो काम तो उन्होंने कराए होंगे और आपके सामने। मेरे में 35 साल हो गए, वो दिक्कत पूरी की पूरी है। ठीक तो है। ये तो फिर मतलब 35 साल से कोई सरकार ने नहीं करवाया ये काम? किसी सरपंच ने किसी ने नहीं कराया। ऐसा कैसा, मतलब कि ऐसा क्या दिक्कत आ रही है, काम करवा क्यों नहीं करवा रहे? कोई इधर उधर से पात्र दे देते हैं, बोले कस्टोडियन की है, तो एरिया पड़ा है बड़ा खुला। तो मेरे रास्ता नहीं है। तो आपका ये कहना है कि अगर वो रास्ता खुलवा दें तो आपके सारे वोट गोड साफ हो जाएंगे? मोहर लगा दूंगा एक एक को, निशान। पर अगर खुलवाना होता तो 4 साल तो आपने देख ही लिया गोड साहब को, अब तो 4 सहिता लग मेरी जाएगी। तो कोई मुलाकात नहीं है सर उनसे, मेरा कोई मुलाकात नहीं। क्या लग रहा है सर, माहौल बताइए, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि किसका है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किसकी तरफ का माहौल? चांद के साथ चाणक्य जी का माहौल है। वो कोई कुछ बीच में होता है, चलो से माहौल अच्छा है। चाणक्य जी निकाल सकते हैं आपका ये कहना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर चाणक्य जी बन जाते हैं तो आपका वो काम हो जाएगा, आपको लगता है? हो सकता है, उम्मीद है अभी। उम्मीद है। बड़े बड़े काम किए उन्होंने, कर सकते हैं। आपको चाणक्य जी का दिमाग में कैसे आ रहा है कि चाणक्य जी को बनाना चाहिए, बनना चाहिए चाणक्य जी? वो देखिए कि हर जगह पूग रहे हैं,
ठीक है। कहीं भी होता है कुछ मर गया और है कोई भी काम है तो वो उनके पास जाने से वो पूरा करते हैं काम, ठीक है। हाँ, मतलब सबसे मिलन जुलन है, सबका काम करते हैं। नहीं करते करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल। बताइए कौन लगता है, क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है गांव में? किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं, किसको विधायक देखना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस। कांग्रेस को। कांग्रेस में हकदार कौन है विधायक की रेस के लिए? किसको टिकट मिलनी चाहिए? टिकट किन मिलनी चाहिए? जैसे कि अभी दो दावेदार, सबसे मुख्य दावेदारों में नाम आ रहा है अशोक चांडक जी का और अभी जो मौजूदा विधायक है राजकुमार गौड़ जी का। इन दोनों में से आपको क्यों लगता है कौन सही हकदार है टिकट का? चांडक ही हकदार। चांडक जी का। अगर आपने कांग्रेस को वोट डालना है, चाहे वो टिकट किसी को दे, अगर गौड़ साहब को टिकट मिल जाए फिर आप कांग्रेस को वोट डालें? फिर तो जिंदाबाद। आपको मतलब काम नहीं हुआ, क्या मुख्य समस्या लगती है आपको? क्या मुख्य समस्या है गांव की? समस्या तो यार आम जनता ने वही है, अब के आपत के हाँ यो हाँ आ रही पानी निकासी की समस्या का, बारिश का जब पानी निकल घरों का ही पानी रुक जाता है यहाँ आकर। बारिश तो आ गई है। हाँ बारिश तो आ गई है, 1 महीना बाद में देख लियो, 18 दिन तो ही रसी पड़ी। चलो, इनका भी यही कहना है कि अशोक चांडक जी कांग्रेस से बाजी मार सकते हैं यहाँ पे, और अशोक चांडक जी का यहाँ पे हमें समर्थन देखने को मिला। धर्मवीर डुडेजा जी का गांव है, धर्मवीर डुडेजा जी का भी यहाँ पे हमें समर्थन देखने को मिला। लोगों का ये कहना है अगर धर्मवीर डुडेजा जी को बीजेपी की टिकट मिल जाती है तो 99% गांव एक तरफा होकर धर्मवीर डुडेजा जी के साथ लग जाएगा। नहीं तो यहाँ पे कांग्रेस समर्थन के भी लोग हैं, बीजेपी समर्थन के भी लोग हैं। पर मुख्य समस्या यहाँ पर पानी निकासी, मोबाइल नेटवर्क एक बेसिक समस्या है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा लट्ठा वाली में। आपको मैं बता दूं कि पानी की निकासी की जो समस्या है पूरे गंगानगर में देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि एकमात्र यही गांव है, पूरे गंगानगर में पानी निकासी की समस्या देखने को मिल रही है। चाहे वो मुख्यालय हो, गंगानगर शहर में भी पानी निकासी की समस्या है। लट्ठावाली में नेटवर्क की और लाइट की भी समस्या यहाँ पे देखने को मिली। लाइट भी कट यहाँ पे बहुत होती है। आपको मैं बता दूं कि हम जितने लोगों से बात करते हैं, जितने लोग हमसे मिलते हैं, हम उतने लोगों से बात करते हैं। ये पूरे गांव का सर्वे नहीं कहा जा सकता क्योंकि गांव में 3000 वोट हैं। हम 3000 लोगों से नहीं मिल सकते, तो हम जितने लोगों से मिलते हैं और एक अनुमान लगाते हैं क्या माहौल है। और जो आपके सामने वीडियोज़ आई हैं यही गांव के लोग बातचीत करते हैं, ये आपको सामने दिखाई। और यहाँ पे लोगों की थोड़ी नाराज़गी है विधायक जी से। अब बाकी देखते हैं कौन बाजी मारता है, ये तो समय ही बताएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे और सबको पता चले क्या है ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ। कैमरामैन आकाशदीप के साथ अमृतपाल, द न्यूज़ 13।